जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने की आतंकियों की घेराबंदी, मुठभेड़ जारी, एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। सूचना के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी डोडा के जंगल में छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का चला रहे हैं ज्वाइंट ऑपरेशन। खुफिया सूचना मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके को घेर लिया गया। देर रात अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। डोडा में आतंकी मुठभेड़ लगातार जारी, जो पर से सेना रख रही है निशानी। अब अभी भी छुपे हुए आतंकी। डोडा आतंकी हमले की आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी, तलाशी जारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने वोटों के लिए बढ़ाया आतंकी नेटवर्क। डीजीपी ने जमात के नेटवर्क पर उठाई उंगली। डीजीपी ने कहा, क्षेत्रीय राजनीति के चलते पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच घुसपैठ करने में रहा है सफल। डोडा में आतंकी हमले को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, का एक और आतंकी हमला और जवान शहीद। क्या भारत के पास कोई गृह मंत्री है? डोडा में आतंकी हमले पर बोले पवन खेड़ा, 7 महीनों में 6 आतंकी हमले, सरकार के तमाम दावे हो गए खारिज। देश जवाब चाहता है, सिर्फ नारों से देश नहीं चलता। डोडा मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की। डोडा में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। डोडा में हुए आतंकी हमले पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, लिखा, हम सभी सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले पर जताया शोक, का हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों को उनके सहयोगियों के साथ नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की लोगों से अपील, कहा, मैं लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का आह्वान करता हूं। डोडा आतंकी हमले को लेकर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा, आज भी आतंकी हमला हुआ, केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरीके से फ्लॉप। डोडा में हुए आतंकी हमले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा, पाकिस्तान से आए आतंकी, हमारी सरकार आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में एसआईटी का गठन हुआ, कई टीमें कर रही है जांच। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर बोले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, का नीति आयोग के नियम के अगर परिवर्तन करने की जरूरत है तो केंद्र सरकार इस मामले में बदलाव करे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर हो रही सियासत पर बोले मनोज तिवारी, कहा, विशेष राज्य के हिसाब से जो आर्थिक पैकेज है वो हम अभी भी बिहार के लिए कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा, जरूरत है इस समय अपराध और आतंक माफिया से निपटने की। समय अपराध और आतंक माफियावाद इसके सामने लड़ने की, और यह आप विश्वास रखिए बिहार को विशेष रूप से ही ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके लिए सबको हम चाहते हैं। आइए साथ चलते हैं, जो अधिकार मिला हुआ है उसका लाभ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट को लेकर बोले जीतन राम मांझी, का बजट में क्या रहेगा अभी इसकी समीक्षा हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि पहले ही बजट का प्रारूप तैयार हो चुका है। स्वाति मालिवाल केस में आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। लगभग 1000 से ज्यादा पेश की गई चार्जशीट दाखिल। मुहर्रम के त्योहार को लेकर सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन का फैसला। 3 दिनों के लिए राजा भैया के पिता उदय प्रताप को भदरी महल में किया गया हाउस अरेस्ट। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा, 21 जुलाई को 5 जोड़ों का कराएंगे धर्म परिवर्तन। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मुसलमान महिलाएं हिंदू धर्म अपनाती हैं तो कोई विवाद नहीं होता, हमारे कार्यक्रम से कैसा विवाद। दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर को लेकर बवाल थमा। मुख्यमंत्री धामी से बातचीत के बाद केदारनाथ पुरोहित समाज ने धरना किया समाप्त। गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का किया। दिल्ली केदारनाथ मंदिर विवाद पर बीकेटीसी प्रमुख अजेंद्र अजय का बयान, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इनकी भी होगी जांच।
मुख्यमंत्री धामी के पक्ष में उतरे पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का कुछ लोग धामी की छवि खराब करने पर तुले। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला का बयान, ट्रस्ट बदलेगा केदारनाथ धाम दिल्ली मंदिर का नाम। दिल्ली में मानसून के महीने में आम जनता पर महंगाई की मार, बारिश के चलते बढ़ गए सब्जियों के दाम। टमाटर हुआ 120 रुपए किलो, गोभी भी हुई 120 किलो। आलू मार्केट में बिक रहा है 50 रुपए किलो, प्याज के दाम भी हुए 50 रुपए किलो। अदरक हुआ 280 रुपए किलो, वहीं हरी मिर्च हुई 100 रुपए किलो। बैगन हुआ 800 रुपए किलो, तो वहीं शिमला मिर्च हुई 160 रुपए। देवघर में 22 जुलाई से शुरू हो रहा है श्रावणी मेला। मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर की तीर्थ पुरोहितों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने की बैठक। दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बगलामुखी शक्तिपीठ में किया गया हवन, ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना। प्रयागराज में कैंसर पीड़ित बच्चों के कमिश्नर ने 20 मिनट के लिए बनाया आईएएस। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने रच दिया एक और नया कीर्तिमान, 24 घंटे में 24 प्लास्टिक सर्जरी। जमशेदपुर में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने मुहर्रम को लेकर मॉक ड्रिल की, हर परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी तैनाती की। पुरी के राजा ने निभाई चेहरा पहनारा की रस्म, राजा ने भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे लगाया झाड़ू। सोने का है झाड़ू का हैंडल, बड़ी संख्या में रथ के साथ देखे भगवान जगन्नाथ के भक्त। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वेटिंग हॉल में किया उद्घाटन। इम्फाल में डायरिया कैंपेन 2024 का हुआ आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सपन रंजन ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। राजौरी में सूफी संत मियां याकूब साहिब की दरगाह पर मनाया गया उर्स।